तो आज हम एक ऐसी हिंदी हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि समाज के एक ऐसे कड़वे सच को सामने लाकर खड़ा कर देती है जिसका असर पीढ़ियों तक बना रहता है। ये कहानी है एक अजन्मी आत्मा के बदले की। जरा सोचिए, कोई बरसों बाद अपने मायके लौटे और उसकी अपनी माँ ही उससे कहे, शाम होने से पहले चली जा। ये शब्द इस कहानी का दिल है। ये सुनते ही एक गहरे डर की शुरुआत हो जाती है। सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक बेटी अपने ही घर में इतनी अनचाही क्यों हो गई। तो कहानी शुरू होती है मोमिता के साथ, जो बहुत खुश है। पूरे 12 साल एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। वो अपने बचपन के घर वर्धमान लौट रही है। उसके दिल में ढेर सारी पुरानी यादें हैं और मायके की उस खास खुशी को फिर से जीने की एक उम्मीद है। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पर उतरती है, उसकी खुशी का बुलबुला फूट जाता है। एक तरफ मोमिता और उसके पति देव के हंसी मजाक हैं, तो दूसरी तरफ उसके पिता और भाई के चेहरों पर एक अजीब सा डर है। और मामला तब और गंभीर हो जाता है जब भाई कहता है, हमने तो मना किया था यहाँ मत आना। अब ये साफ हो जाता है कि इस घर पर किसी भयानक राज का साया है और यहीं पर कहानी का असली तनाव पैदा होता है। देखिए, एक तरफ मोमिता की उम्मीदें हैं एक खुशहाल रियूनियन की, अपने परिवार से मिलने की, और दूसरी तरफ परिवार की हकीकत है, एक अनकहा डर, एक गहरा राज। और इसी उम्मीद और डर के बीच की जो खींचतान है वही कहानी को आगे लेकर जाती है। जैसे ही मोमिता घर की दहलीज के अंदर कदम रखती है, ये डर और भी गहरा हो जाता है। हवा में एक अजीब सा भारीपन है, दीवारों में जैसे उदासी बस गई हो, और परिवार वालों की आंखों में स्वागत नहीं बल्कि एक गहरा खौफ है। जैसे वो जानते हैं कि मोमिता अकेली नहीं आई, उसके साथ कोई और भी आया है। और फिर एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। बाथरूम के आईने में एक रोती हुई गुड़िया का अक्स दिखता है। फिर शीशे पर अपने आप शब्द उभर आते हैं, बुआ आ गई तुम। और इन सब के बीच परिवार की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। हर कोई, खासकर माँ, बस किसी भी हाल में शाम होने से पहले मोमिता को घर से निकाल देना चाहती है। ये जो डर है, ये किसी बाहरी ताकत का नहीं है, ये डर घर के अंदर ही कहीं दफन है। तो सवाल अब ये है, ऐसा कौन सा राज है जो इस परिवार को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का। जब मोमिता बार बार सवाल करती है तो उसकी भाभी आखिरकार टूट जाती है और परिवार के उस काले सच को उगल देती है। वो जो कहानी सुनाती है वो सिर्फ दुखद नहीं है बल्कि एक ऐसे गुनाह की दास्तां है जिसकी शायद कोई माफी ही नहीं होती। इस श्राप की जड़ एक बहुत घिनौनी सोच में थी। जब पता चला कि दूसरी औलाद भी बेटी ही होगी तो परिवार ने उसे दुनिया में आने ही नहीं दिया। उन्होंने शमशान में एक अघोरी की मदद से कन्या भ्रूण हत्या का पाप किया, जिसे वो एक समस्या का समाधान समझ रहे थे, वो असल में एक कभी न खत्म होने वाले श्राप की शुरुआत थी। वो अजन्मी आत्मा बदला लेने के लिए लौटी और उसने घर की पहली बेटी को ही अपना पहला शिकार बना लिया। तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना? अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। ये सिर्फ दीवार पर खून से लिखे शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक कसम थी। उस आत्मा का मकसद साफ था, इस घर की हर बेटी की सांसें छीन लेना। उस भयानक घटना के बाद एक तांत्रिक ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी थी, इस घर की दहलीज पर कोई और बेटी या बहन कभी कदम न रखे। यही वो वजह थी कि मोमिता को सालों तक घर से दूर रखा गया था। परिवार उसे बचाने की नहीं बल्कि उसकी मौत से बचाने की कोशिश कर रहा था। तो अब कहानी वापस आज पर आती है। मोमिता के आने से वो सोई हुई आत्मा फिर से जाग उठी है और उसका गुस्सा अब काबू से बाहर है। घर में जो डर था ना, वो अब एक जानलेवा हमले में बदल रहा है। वो आत्मा अब मोमिता की भाभी के शरीर पर कब्जा कर लेती है और भाई से सवाल करती है, वो तेरी बेटी है तो जो मेरी बेटी थी, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीतेंगी। और इन शब्दों के साथ ही एक अनदेखी ताकत मोमिता का गला घोटने लगती है, जबकि पूरा परिवार बेबसी से बस देखता रह जाता है। अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता देख और अपने पाप के बोझ तले दबकर मोमिता का भाई टूट जाता है। वो चीखता है कि गलती उसकी है और वो खुद को खत्म कर देगा। और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वो मेज पर रखा चाकू उठाकर अपनी जान ले लेता है। और इसी खूनी मंजर के बीच वो अजन्मी आत्मा अपना बदला पूरा कर लेती है। वो मोमिता की भी जान ले लेती है। एक ही रात में
एक पुराने पाप की कीमत 2 और जिंदगियों से चुकाई जाती है। कहानी का अंत बहुत दुखद है, विनाश के साथ होता है, लेकिन ये अपने पीछे एक विरासत भी छोड़ जाती है, प्रतिशोध की एक विरासत जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। अपने पति और ननद की लाशों के पास खड़ी मोमिता की भाभी बस यही शब्द कहती है। ये एक सीधी और सरल सच्चाई है जो पूरी कहानी का निचोड़ है। कर्म का फल जो बोया था आज वही काटना पड़ रहा था। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। वो अजन्मी आत्मा और उसकी बहन तो शायद आजाद हो गई, लेकिन उनकी जगह एक नई रक्षक आत्मा ने ले ली है। अब मोमिता की रूह उसी शहर वर्धमान में भटकती है, किसी भी लड़की के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या नफरत और बदले का ये सिलसिला कभी खत्म होता है? ये कहानी एक भयानक चेतावनी है कि एक गुनाह सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी आग में जला सकता है।